Good morning, students. Myself Madhu ma'am, and I will teach you computer. The chapter name is Internet and Multimedia. The chapter 9. Okay. First of all, today's moral is when you know better, you do better. This means अगर आप अच्छा जानते हो तभी तो आप अच्छा करते हो। अगर आप किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज नहीं होगी, आप उसके बारे में नहीं जानोगे, तो आप अच्छा कैसे उस चीज़ के बारे में कैसे करोगे, वो काम वर्क कैसे करोगे। इसीलिए कोई भी वर्क करने से पहले, कुछ भी करने से पहले आपको उस चीज़ के बारे में अच्छे से जान लेना चाहिए। आप उसको बारे में अच्छे नॉलेज रखिए, उसके बारे में जानकारी रखिए, फिर तब आप अच्छा कर सकते हो, आप बेटर कर सकते हो। आप बेटर जानोगे तभी आप बेटर कर सकते हो। सो व्हेन यू नो बेटर यू डू बेटर। Now come to the chapter. Your topic is about the internet, uses of internet and multimedia. ओके, हम इन 3 टॉपिक्स के बारे में स्टडी करेंगे, यहाँ रीड करेंगे। सबसे पहले इंटरनेट एंड मल्टीमीडिया। व्हाट इज इंटरनेट? इंटरनेट क्या है? इंटरनेट एक ऐसा कनेक्शन है बच्चों जिसके थ्रू कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं। इस वर्ल्ड में जितने भी कंप्यूटर्स हैं वो एक दूसरे से इंटरनेट के थ्रू कनेक्ट होते हैं, जिससे हम क्या करते हैं, हम कंप्यूटर के थ्रू कहीं भी किसी भी देश में कोई भी रह रहा उससे कनेक्ट हो सकते हैं, उससे उसको क्या करते हैं, कम्युनिकेट कर सकते हैं। ओके, जैसे आपके मोबाइल में इस समय जो मोबाइल्स आ रहे हैं उसमें भी इंटरनेट कनेक्शन होता है। इस इंटरनेट कनेक्शन के थ्रू हम आपसे जुड़े होते हैं। जैसे अभी हम क्या कर रहे हैं, ऑनलाइन टीचिंग कर रहे हैं, तो ये जो ऑनलाइन टीचिंग है किसके थ्रू है, इंटरनेट के थ्रू ही हो रहा है, जिससे हम और आप क्या एक दूसरे से कनेक्ट हैं। इसलिए इंटरनेट का यूज़ बहुत ही आवश्यक है और इसके थ्रू हम कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हैं, कुछ भी जानकारी हासिल कर सकते हैं, इस वर्ल्ड के बारे में कहीं कुछ भी पता कर सकते हैं। कोई भी बिजनेस करने के लिए, कोई भी मार्केटिंग करने के लिए, किसी भी चीज़ के बारे में नॉलेज होने, किसी भी डिजीज़ के बारे में पता करने के लिए आप क्या करते हो, इंटरनेट के थ्रू आप कुछ भी सर्च कर सकते हो। ओके, सो फर्स्ट, the internet is a global network connecting millions of computers. This means इंटरनेट क्या है, इज ए ग्लोबल नेटवर्क कनेक्टिंग मिलियंस ऑफ कंप्यूटर्स। यह अरबों कंप्यूटर को क्या हुआ, जोड़े हुए है नेटवर्क। यह नेटवर्क या इंटरनेट जो है कनेक्शन, वो इस संसार में जितने भी कंप्यूटर हैं उन्हें क्या हुआ है, इंटरनेट के थ्रू जोड़ा हुआ है। Many computers can communicate with each other as long as they are connected to the internet. This means many computer मतलब ढेर सारे कंप्यूटर कैन कम्युनिकेट विथ ईच अदर, एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट कर सकते हैं, संपर्क बनाए रख सकते हैं। एज लॉन्ग एज दे आर कनेक्टेड टू द इंटरनेट, जब तक कि वह इंटरनेट से कनेक्ट होते हैं, इंटरनेट से उनका कनेक्शन होता है कंप्यूटर का, तब तक वो क्या करते हैं, तब तक वो किसी भी कंप्यूटर से कम्युनिकेट कर सकते हैं, संपर्क बना सकते हैं। ओके, द इंटरनेट इज ए हग ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट इज हग ओशियन ऑफ इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड सर्विसेज। इंटरनेट क्या है, विशाल, हग मीन्स विशाल, विशाल सागर है, इंफॉर्मेशन ऑफ रिसोर्सेज एंड रिसोर्सेज और सर्विसेज का ये इंटरनेट क्या है, विशाल सागर है। दिस मीन्स इंटरनेट का कोई भी अंत नहीं है। आपको कुछ भी नॉलेज लेना हो, कोई भी सोर्स हो, कोई भी सर्विस हो, आप इसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू आप इंफॉर्मेशन ले सकते हो। ओके, ये पूरा ओशियन है इंफॉर्मेशन का। ओके, अबाउट द इंटरनेट, द वर्ड इंटरनेट इज मेड अप ऑफ 2 वर्ड्स। तो ये जो इंटरनेट वर्ड है वो 2 वर्ड से मिलके बना हुआ है। कौन कौन सा, इंटर एंड नेट। इंटर एंड नेट। इंटर मीन्स
between, inter means between and net means connection. Okay, inter means between and net means connection. This means मिला के इसको क्या हो गया, आप बीच में कनेक्शन, आप लोगों के बीच में जो कनेक्शन बनाता है उसको क्या कहते हैं, इंटरनेट. ओके, सो इंटरनेट मीन्स कनेक्शन ऑफ मेनी कंप्यूटर्स विथ ईच अदर. जो सारे कंप्यूटर के बीच में कनेक्शन बनाता है, एक दूसरे से संपर्क बनाए रखता है, कम्युनिकेट करता है, वो क्या करते हैं, उसको इंटरनेट कहते हैं. और इस कंप्यूटर के थ्रू आप इस वर्ल्ड में कहीं भी किसी से भी कनेक्ट हो सकते हो. When two or more computers are connected together, it is called a network. जब दो या दो से अधिक कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं तो इन्हें क्या कहते हैं, नेटवर्क. ओके, जब कई बिना नेटवर्क के ये कंप्यूटर क्या एक दूसरे से कनेक्ट नहीं हो सकते. जब नेटवर्क होता है तो कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट होते हैं, इसे हम नेटवर्क करते हैं. ओके, जैसे ये कंप्यूटर है, ये सपोज करिए ये वर्ल्ड है जिसमें ढेर सारे कंप्यूटर हैं. जो भी कंप्यूटर है पूरे वर्ल्ड में, उन कहीं भी यूज कर रहे हैं, आप बिजनेस में यूज कर रहे हैं, मार्केटिंग में यूज कर रहे हैं, या फिर हॉस्पिटल में यूज हो रहा है, स्कूल में यूज हो रहा है, कहीं भी यूज हो रहा है, तो वो कंप्यूटर्स एक दूसरे से नेटवर्क के थ्रू कनेक्ट होते हैं. ओके, देयर आर नो बाउंड्रीज एंड बैरियर्स फॉर द इंटरनेट. इंटरनेट के लिए कोई भी बाउंड्रीज ना बैरियर्स होती है. ओके, कि आप इसको दीवार खड़ा करके इसको रोक सकते हो, ऐसा कुछ नहीं. ये किस बेस पर काम करती है, ये रेडिएशन के बेस पे वर्क करती है. वी कैन शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन, प्रोग्राम्स एंड मैसेज. हम क्या कर सकते हैं, इससे डाटा शेयर कर सकते हैं, इंफॉर्मेशन शेयर कर सकते हैं, प्रोग्राम्स एंड मैसेजेस शेयर कर सकते हैं. यू नो वेरी वेल दैट यू कैन शेयर डाटा, इंफॉर्मेशन एंड मैसेजेस. ओके, आप अपने रिलेशंस में, अपने फ्रेंड्स में मैसेज शेयर कर सकते हो, इन्फॉर्मेशन शेयर कर सकते हो. अब वो आप करते भी हो. इक्विपमेंट्स रिक्वायर्ड फॉर यूजिंग इंटरनेट. इंटरनेट यूज करने के लिए हमें क्या क्या रिक्वायर्ड है. फर्स्ट देखिए कंप्यूटर, सेकंड मॉडेम, वेब ब्राउज़र एंड टेलीफोन लाइन. फर्स्ट एंड फिफ्थ है आपका इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर, ISP. ओके, इंटरनेट कनेक्शन के लिए हमें क्या, ये 5 चीज़ें रिक्वायर्ड हैं. ये 5 चीज़ें होनी चाहिए जिससे हम इंटरनेट पर वर्क कर सकते हैं कंप्यूटर के थ्रू. नाउ लुक एट द गिवन पिक्चर. आप पिक्चर देखिए, इसमें जो है 4 कंप्यूटर हैं जिसमें अलग अलग वर्क किए जा रहे हैं, और ये 4 जो लोग हैं वो क्या अलग अलग जगहों पर हैं. तो ये अगर ये एक दूसरे से क्या हो रहे हैं, ये एक दूसरे से कम्युनिकेट हो रहे हैं, एक दूसरे से संपर्क बनाए हुए हैं. किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. इंटरनेट के थ्रू ये सारे कंप्यूटर क्या हैं, एक दूसरे से अटैच हैं. सो दीज कंप्यूटर्स आर कनेक्टेड विथ ईच अदर. ये सारे कंप्यूटर एक दूसरे से कनेक्ट हैं. सिमिलरली योर कंप्यूटर इज कनेक्टेड टू मेनी अदर कंप्यूटर्स इन दी वर्ल्ड थ्रू इंटरनेट. इसी प्रकार से कंप्यूटर जो है कनेक्ट होते हैं मेनी अदर कंप्यूटर, मतलब जो ढेर सारे कंप्यूटर वर्ल्ड में कहीं भी कंप्यूटर हो, इन दी वर्ल्ड, जो संसार में इस वर्ल्ड में कहीं भी कंप्यूटर हो, वो कंप्यूटर से कनेक्ट होते हैं. किसके थ्रू, इंटरनेट के थ्रू. इंटरनेट के थ्रू आप इस वर्ल्ड में कहीं भी किसी भी कंप्यूटर से कनेक्ट हो सकते हो. आपको अगर कोई रिलेशन में कहीं भी हो इस वर्ल्ड में, तो आप कंप्यूटर के थ्रू क्या कर सकते हो, उससे कम्युनिकेट कर सकते हो. यूजेज ऑफ इंटरनेट. इंटरनेट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ. इंटरनेट क्या है, हमारी प्रतिदिन की लाइफ का एक पार्ट है. ओके, हमारी लाइफ का पार्ट हो गया है. इंटरनेट क्या हो गया, हमारी प्रतिदिन की जो हमारी दिनचर्या, हमारी जो लाइफ है उसका एक पार्ट हो गया इंटरनेट. क्योंकि हम कोई ना कोई वर्क डेली इंटरनेट के थ्रू करते हैं, कुछ सर्च करते हैं, कुछ लोग बिजनेस करते हैं, उसके थ्रू डेली मार्केटिंग करते हैं, सेल करते हैं, बाय करते हैं. ओके, सो हमारी डेली लाइफ में इंटरनेट का यूज होता है. देयर आर मेजर यूजेज ऑफ द इंटरनेट विच आर एज फॉलोज. सो यहाँ पर ढेर सारे फॉलो करते हैं. वी यूज इंटरनेट टू सर्च एनीथिंग एंड एवरीथिंग.
मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन आर गूगल, अमेजन, याहू, etc. हम इंटरनेट का यूज करते हैं सर्च करने के लिए एनीथिंग एंड एवरीथिंग, कोई भी चीज़ और प्रत्येक चीज़, आप कोई भी चीज़ इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हो। ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो आप इंटरनेट के थ्रू सर्च नहीं कर सकते हो। मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजन या आर गूगल, अमेजन, याहू, etc. ओके, ये क्या है? ये सर्च इंजन है। कौन कौन से? गूगल, अमेजन, याहू, ये क्या है? ये सर्च इंजन्स के नाम है। इनके थ्रू हम क्या करते हैं? इनके थ्रू हम सर्च करते हैं। कोई भी वर्क, हम कोई भी चीज़ हमें सर्च करनी हो, किसी के बारे में भी पता करना हो, कोई भी नॉलेज लेनी हो, तो हम इस ऐप पे जाके क्या करते हैं? सर्च करते हैं। गूगल पर, अमेजन, याहू इंजन पर, ये हमारा नाम है इंजन्स का, जिस पे हम क्या करते हैं? सर्च करते हैं। ओके, सेकेंड है शॉपिंग हैज़ बिकम ईजियर विद द यूज़ ऑफ इंटरनेट। इंटरनेट के थ्रू शॉपिंग क्या हो गया? बहुत ही ईजी हो गया है। इंटरनेट के थ्रू हम शॉपिंग करते हैं, शॉपिंग करना बहुत ईजी हो गया है, क्योंकि जब आप शॉपिंग करते हो तो उस पर शॉप करोगे, उस पर इंटरनेट के थ्रू आप पैसे ट्रांसफ़र करोगे। ओके, और आपका जो सामान है वो आपके घर तक आ जाता है। वी कैन बाई और सेल ऑनलाइन, हम ऑनलाइन के थ्रू खरीद भी सकते हैं और बेच भी सकते हैं। इट इज़ एन इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स, ये इलेक्ट्रॉनिक कॉमर्स का बहुत ही महत्वपूर्ण भाग है। इसके थ्रू आप कोई भी घर पे भी वर्क कर सकता है बैठ के। ओके, किसी को अगर बाय और सेल करना हो। थर्ड है आपका वी फाइंड लॉट्स ऑफ इंफॉर्मेशन यूजिंग इंटरनेट ऑन एनी टॉपिक। हम किसी भी टॉपिक पर इंटरनेट का यूज करके इंफॉर्मेशन निकाल सकते हैं। देयर आर अनकाउंटेबल पेजेस, डिक्शनरीज एंड नॉलेज बैंक्स ऑन इंटरनेट। इंटरनेट पर ढेर सारी नॉलेज होती हैं, डिक्शनरीज होती हैं, अनकाउंटेबल पेजेस होते हैं। अनकाउंटेबल पेजेस में इसमें दे अनकाउंटेबल पेजेस होते हैं, डिक्शनरीज एंड नॉलेज बैंक ऑन इंटरनेट। इसमें क्या होता है? अनकाउंटेबल पेजेस होते हैं जिन्हें आप काउंट नहीं कर सकते, जिस पर आप टाइप करते हो, वर्क करते हो। ओके, डिक्शनरीज हैं, डिक्शनरीज जिसके थ्रू आप किसी भी डिफ़िकल्ट वर्ड का आप मीनिंग निकाल सकते हो। ओके, एंड नॉलेज बैंक ऑन इंटरनेट, और किसी भी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेनी हो तो वो क्या है? इस पर आप इंटरनेट पर ले सकते हो। दिस मीन्स आप कोई भी वर्क करना हो, किसी भी छोटी से छोटी, बड़ी से बड़ी चीज़ के बारे में आपको नॉलेज लेना हो तो आप क्या कर सकते हो? इंटरनेट के थ्रू सर्च कर सकते हो, इंटरनेट पर ले सकते हो। फोर्थ है आपका द इंटरनेट हेल्प्स अस टू कीप इन टच विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। इंटरनेट हमें हेल्प करता है किसकी? अपने दोस्तों के टच में रहने के लिए, एंड रिलेटिव्स, अपने दोस्तों के और रिलेटिव्स में के टच में रखता है, जिसमें इंटरनेट हमारी हेल्प करता है। और आप ये जानते हो जैसे आप मोबाइल में अपने कनेक्ट रहते हो, अपने ऑनलाइन कनेक्ट रहते हो अपने फ्रेंड से, रिलेटिव से पर करते हो, वैसे ही कंप्यूटर में रहता है। कंप्यूटर में हम ईमेल करते हैं, मैसेजेस करते हैं कंप्यूटर के थ्रू, इंटरनेट के थ्रू। कंप्यूटर से फ्रेंड से कनेक्ट रहते हैं, रिलेटिव से। वी कैन सेंड मेल टू देम थ्रू इंटरनेट, इंटरनेट के थ्रू हम क्या करते हैं? मेल सेंड करते हैं। इस तरह से हम अपने दोस्तों और रिलेटिव्स के बीच कनेक्ट रहते हैं। ईमेल सेंट थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एन ईमेल। ईमेल, इलेक्ट्रॉनिक मेल। इंटरनेट के थ्रू भेजा गया मेल क्या कहलाता है? ईमेल। ईमेल मीन्स इलेक्ट्रॉनिक मेल। वी कैन डायरेक्टली टॉक एंड चैट विथ आवर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स विथ द हेल्प ऑफ एन ईमेल अकाउंट। हम डायरेक्टली बात कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स से विथ द हेल्प ऑफ एन ईमेल अकाउंट। ईमेल अकाउंट के थ्रू हम डायरेक्टली टॉक कर सकते हैं, चैट कर सकते हैं अपने दोस्तों से और रिलेटिव्स से। ओके, द इंटरनेट इज़ वाइडली यूज्ड इन बैंक्स। इंटरनेट का बहुत ज़्यादा यूज किस में होता है? बैंक में होता है, एयरलाइंस में होते हैं, होटल में होते हैं, रेलवेज में होते हैं, और मेनी ऑफिसेज जो होती हैं, बड़ी बड़ी बिल्डिंग होती हैं, जो कंपनियां होती हैं, वो क्या करती हैं? इंटरनेट के थ्रू अपना वर्क करती हैं, बिजनेस करती हैं। इट हेल्प्स टू नो अबाउट अकाउंट्स।
इसके थ्रू हम क्या जान सकते हैं, हम अकाउंट जान सकते हैं, अकाउंट के बारे में, अपने बुकिंग्स के बारे में, जैसे हमें रेलवे में टिकट बुकिंग करनी हो या एयरलाइन बुकिंग करनी हो उसके बारे में जानते हैं। टाइमिंग ऑफ फ्लाइट्स की टाइमिंग के बारे में, एंड ट्रेन्स की भी टाइमिंग के बारे में, एंड कीपिंग इन टच विद द वर्ल्ड, और इन संसार में किसी भी चीज़ के बारे में हम उससे टच हो सकते हैं। ओके, मतलब अब कोई भी नॉलेज अगर आपको लेनी है संसार में किसी भी चीज़ के बारे में, अकाउंट्स, बुकिंग, किसी भी बिजनेस के बारे में, तो आप उस इंटरनेट के थ्रू जान सकते हो। थस इंटरनेट इज़ वेरी पॉपुलर एंड यूजफुल दीज डेज। इस प्रकार से इंटरनेट क्या है, बहुत ही प्रसिद्ध और बहुत ही यूजफुल है इन दिनों। इंटरनेट का बिना इंटरनेट के यूज के आप कोई भी वर्क सोच भी नहीं सकते हो। हर वर्क के लिए, किसी भी वर्क के लिए आपको इंटरनेट का यूज करना ही पड़ता है। मल्टीमीडिया, नेक्स्ट है आपका मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया भी किससे रिलेटेड है, ये भी इंटरनेट से ही रिलेटेड है। वी यूज डिफरेंट मीडियम्स टू शेयर एनी इंफॉर्मेशन विथ अदर्स। हम यूज करते हैं अलग अलग मीडियम्स शेयर करने के लिए, एनी इंफॉर्मेशन विथ अदर्स, अन्य के साथ हम कोई भी इंफॉर्मेशन शेयर करने के लिए अलग अलग मीडियम का यूज करते हैं, अलग अलग फंक्शंस का यूज करते हैं। ओके, दीज मीडियम्स कैन बी टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर्स, एनिमेशन एंड वीडियो। दीज मीडियम, ये मीडियम कौन कौन से हैं, जैसे कि टेक्स्ट, साउंड, पिक्चर, एनिमेशन एंड वीडियो। ये बताने की ज़रूरत नहीं है बच्चों की मल्टीमीडिया में आप इन चीज़ों का यूज़ तो आप करते ही हो। कुछ बच्चे कंप्यूटर से भी करते हैं, कुछ बच्चे मोबाइल से, मोबाइल में भी इंटरनेट कनेक्शन होता है तो उसमें भी आप पिक्चर्स भेजते हो, एनिमेशन भेजते हो, वीडियो भेजते हो, साउंड रिकॉर्ड करते हो, उसको सेंड करते हो। ये सारे मीडियम्स क्या हैं, ये मल्टीमीडिया। ओके, इनको क्या कहते हैं, मल्टीमीडियम। ये मल्टीमीडिया के मीडियम्स हैं। इनके थ्रू आप क्या करते हो, आप कनेक्ट होते हो एक दूसरे से। हम कंप्यूटर पे वर्क करते हैं, गेम खेलते हैं। ओके, क्या करते हैं, गेम खेलते हैं, कोई लेटर टाइप करते हैं या ईमेल करते हैं, कुछ भी करते हैं, ये सारे क्या हैं, ये सब मीडियम है मल्टीमीडिया के। ओके, मल्टीमीडिया मीन्स मेकिंग यूज ऑफ मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया का मतलब क्या होता है, मेकिंग यूज ऑफ मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। कम्युनिकेशन के जो ढेर सारे माध्यम होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, मल्टीमीडिया। मल्टीमीडिया इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन थ्रू मोर देन वन प्रेजेंटेशन मीडियम ऑफ द combination of text, sound, picture, animation and video. मल्टीमीडिया इज द प्रेजेंटेशन ऑफ इंफॉर्मेशन। मल्टीमीडिया क्या है, प्रेजेंटेशन इंफॉर्मेशन। कैसे इंफॉर्मेशन का, जो आप इंफॉर्मेशंस, एनिमेशंस, वीडियो या पिक्चर, साउंड, कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, मीडियम ऑफ कम्बिनेशन ऑफ टेक्स्ट, जो भी करते हो एक से अधिक प्रेजेंटेशन के लिए, जो थ्रू एक से अधिक हम प्रेजेंटेशन करते हैं वो किसके थ्रू करते हैं, वो हम मल्टीमीडिया के थ्रू करते हैं। सो मल्टीमीडिया के थ्रू हम प्रेजेंटेशन कर सकते हैं, एक से अधिक प्रेजेंटेशन, वीडियो, पिक्चर्स, साउंड, ये सब, इस सब के थ्रू हम क्या कर सकते हैं, प्रेजेंटेशन करते हैं। मैनी पिक्चर्स हैव बीन क्रिएटेड यूजिंग मल्टीमीडिया ओनली। ओके, मैनी पिक्चर्स हैव बीन क्रिएटेड, बहुत से पिक्चरों को क्रिएट किया जाता है किसका यूज करके, मल्टीमीडिया का यूज करके। ओके, मल्टीमीडिया इज बीइंग यूज्ड इन वेरियस फील्ड दीज डेज। मल्टीमीडिया क्या है, इसे वेरियस फील्ड मतलब ढेर सारे फील्ड में इसका यूज किया जाता है। इन दिनों ढेर सारे फील्ड में इसका यूज किया जाता है। जैसे आप टीवी पर जो कार्टून्स देखते हो या फिर जो एनिमेशन देखते हो, कुछ वो सब क्या होते हैं, वो किसके थ्रू होते हैं, वो मल्टीमीडिया के ही थ्रू होते हैं। जो भी वीडियो बनाई जाती हैं, जो पिक्चर्स होते हैं, वो सब क्या होते हैं, वो मल्टीमीडिया के ही थ्रू होते हैं। सो इट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग एंड इंजॉयबल। ओके, ये क्या होता है, बहुत ही इंटरेस्टिंग होता है, बहुत ही फनी होता है, इंजॉयबल होता है। सम ऑफ फील्ड वेयर इट इज़ यूज्ड आर, कुछ फील्ड ऐसे हैं जिनका यूज किया जाता है यहाँ पे, जैसे कि एजुकेशन, CD-ROMs लेसन्स,
एंटरटेनमेंट, गेम्स में, मूवीज़ में, म्यूजिक में। एजुकेशन का यूज किस में किया था? सीडी बनाने में किया था ना, लेसन्स बनाने में। मार्केटिंग में, एडवर्टाइजिंग में, डिज़ाइनिंग में, फैशन और इंटीरियर्स में, इस सब में मल्टीमीडिया का यूज किया था। ये सभी फील्ड और भी ढेर सारे फील्ड हैं जिनमें हम मल्टीमीडिया का यूज करते हैं। मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन में बी वीव्ड बाय ए पर्सन ऑन स्टेज, प्रोजेक्टेड, ट्रांसमिटेड और प्लेड लोकली विथ ए मीडिया प्लेयर। A computer needs some special software and parts to make multimedia work on it. मल्टीमीडिया को प्रेजेंट किया जा सकता है स्टेज पर किसी व्यक्ति के द्वारा जोड़ करके एक मीडिया प्लेयर के साथ प्ले करके, ट्रांसमिट, प्रोजेक्ट वर्क करके हम मल्टीमीडिया को प्रेजेंट कर सकते हैं। ओके। ए कंप्यूटर नीड्स सम स्पेशल सॉफ्टवेयर एंड पार्ट्स टू मेक मल्टीमीडिया वर्क ऑन इट। एक कंप्यूटर को ज़रूरत होती है कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर की और पार्ट्स की मल्टीमीडिया पर वर्क करने के लिए। मल्टीमीडिया पर वर्क करने के लिए कुछ स्पेशल सॉफ्टवेयर और पार्ट होते हैं जिनको कंप्यूटर की आवश्यकता होती है, जिसके थ्रू हम क्या करते हैं, मल्टीमीडिया पर वर्क कर सकते हैं। ओके, जो कंप्यूटर में होते हैं और कंप्यूटर में ये सब पार्ट्स अवेलेबल होते हैं जिसके थ्रू हम मल्टीमीडिया प्रेजेंटेशन दे सकते हैं। So your chapter is finished. These are main topics. The word internet is made up of two words, internet, inter and net. Internet means connection of many computers with each other. कंप्यूटर, इंटरनेट का मतलब क्या होता है? जो कंप्यूटर के बीच कनेक्ट करता है। मल्टीमीडिया मीन्स मेकिंग यूज ऑफ मेनी मोड्स ऑफ कम्युनिकेशन। मल्टीमीडिया मीन्स क्या होता है? जो कम्युनिकेशन का माध्यम होता है। इंटरनेट हैज़ बिकम ए पार्ट ऑफ आवर एवरीडे लाइफ। इंटरनेट क्या है? हमारी डेली लाइफ का एक पार्ट है। ईमेल सेंट थ्रू इंटरनेट इज कॉल्ड एन ईमेल। एक भेजा गया मेल क्या कहलाता है? इंटरनेट के थ्रू ईमेल कहलाता है। ओके, आप इस चैप्टर को रीड करोगे अच्छे से। नेक्स्ट टर्न पे हम आपको एक्सरसाइज फिल करवाएंगे और क्वेश्चन आंसर सॉल्व करवाएंगे और हम आपको PDF देंगे जो इसमें डिफ़िकल्ट वर्ड होंगे उनकी मीनिंग का। ओके, so read it. Okay, bye.